व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। अंडर द रूफ ऑफ फिजियो से द बेस्ट फिजियो इन योर सर्विस। जी व्यूअर्स, आज जो हम टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं वो बैक पेन है। और अब बैक पेन की मल्टीपल वीडियोस हम आपके साथ शेयर भी कर चुके हैं। बट चूँकि हर पेशेंट को जो आने वाला बैक पेन है दूसरे पेशेंट से डिफरेंट होता है। जी व्यूअर्स, ऐसी बैक पेन जो कमर से निकले और टांग में भी जाए और इसकी सिचुएशन, इसकी प्रेजेंटेशन डिफरेंट हो। फॉर एग्जांपल, अमूमी तौर पे लोगों को दर्द आता है चलने के साथ और बैठने और रेस्ट करने से पेन ठीक हो जाता है। बट इससे एक अपोजिट सिचुएशन भी है जिसमें लोगों को चलने से ज़रा रिलीफ मिल जाता है, लेकिन जैसे ही वो बैठते हैं, स्पेसिफिकली सिटिंग के अंदर, चाहे वो गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, स्पेशली उस टाइम उन्हें दर्द ज़्यादा हो जाए, या जैसे ही वो सुबह सो के उठे और बेड पे बैठें तब उस टाइम पे उन्हें दर्द ज़्यादा हो जाए। या फिर लास्ट पे ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा चलने के बाद या बहुत ज़्यादा खड़े होने के बाद उनकी पेन बढ़ सकती है। फॉर एग्जांपल, ज़्यादा देर बैठने से और खड़े होने से। इसके अलावा पेशेंट को चलने से रिलीफ मिलेगा। ये वो स्पेसिफिक कंडीशन है जिसमें मोरों में से निकलने वाली जो नसें हैं उनके ऊपर डिस्क का दबाव कुछ इस तरह से होता है कि जैसे कि हम सिटिंग पोज के अंदर आते हैं, हमारी स्पाइन थोड़ी सी फ्लेक्शन में जाती है, आगे की तरफ जाती है, तो देन दबाव बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही हम सीधे इरेक्ट खड़े हो जाते हैं और दबाव उसका कम हो जाता है तो पेशेंट रिलीफ महसूस करता है। तो ऐसे पेशेंट को हम कौन सी एक्सरसाइज करवाएंगे और ऐसे पेशेंट्स को हमने ठीक कैसे करते हैं, तो ऐसे ही पेशेंट का सबसे पहले टेस्टिमोनियल आपके साथ शेयर करता हूँ और जो एक्सरसाइजेज मैंने परफॉर्म की हैं वो पेशेंट की आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरा नाम ये शाजिब है जी। मैं क्लास के का रेजिडेंट हूँ और मुझे शटिका की बड़ी ज़बरदस्त पेन थी और मैं इनके पास हूँ 1 वीक की फिजियोथेरेपी कराई है। उससे 80% मैं माशाल्लाह ठीक हो गया हूँ। अब ऐसे पेशेंट पे हम एक्सरसाइज कैसे करवाएंगे, तो सबसे पहले ये बात अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि पेशेंट को बैठने में पेन आता ही क्यों है। तो सबसे पहले जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है हमारी कमर का बैठने में, हमारी जो कमर के अंदर जो नॉर्मल लॉर्डोटी कर्व होता है, सबसे नीचे वाले मोरों के अंदर एक हम होता है, वो फ्लैट हो जाता है। अब सिंपल सीधी बात है कि अगर दो चीज़ें फ्लैट हैं, डायरेक्टली एक दूसरे के ऊपर है, तो उनका लोड्स ऊपर वाले मोरे का और नीचे वाले मोरे पे क्यूमुलेटिव इफेक्ट आएगा। हर मोरे का जो लोड है सबसे नीचे वाले मोरे के ऊपर बढ़ जाएगा और जितना ज़्यादा कंप्रेसिव फोर्स आएगा डिस्क उतनी ज़्यादा बाहर फैलेगी। सिंपल एक बैलून को आप प्रेस कर दें तो बैलून बाहर की तरफ फैल जाता है। इसी तरह से डिस्क के ऊपर दबाव बढ़ता है और डिस्क बाहर की तरफ फैलना शुरू हो जाती है और करीबी किसी नस को टच करती है, अमूमी तौर पे L5S1, और पेशेंट को पेन आना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही पेशेंट खड़ा हो जाएगा उसका लॉर्डोटी कर्व मेंटेन होना शुरू हो जाएगा। तो डायरेक्ट L1 या अपर थोरेसिक का जो वेट है वो L5S1 के ऊपर नहीं गिरेगा, वो हमारी सीधा सैक्रम के ऊपर गिरेगा या प्यूबिक बोन के थोड़ा सा एंटीरियरली गिरेगा, जिसे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं। तो इस तरह से जो वेट ट्रांसमिशन है वो लॉर्डोटी कर्व के अंदर थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, बट जैसे ही स्ट्रेट होगी उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। अब अगर पेशेंट को पेन इस वजह से आ रही है कि उसका लॉर्डोटिक कर्व जो है वो कम हो गया है, स्पाइन स्ट्रेट हो गई है, तो इसके लिए बेस्ट एक्सरसाइजेस कौन सी हैं? तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, आपने सराउंडिंग जो मसल्स हैं, चाहे वो काफ के हैं, चाहे वो हैमस्ट्रिंग्स हैं, इन मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करना है। बट याद रहे कि आपने ऐसे पेशेंट्स को ओवर स्ट्रेच नहीं करना। नंबर वन प्रिंसिपल। नंबर टू, आप इसके साथ लॉर्डोटिक कर्व को मेंटेन करने के लिए हम एक स्पेसिफिक पोज यूज़ करते हैं। वो पोज आपके साथ शेयर करता हूँ कि आप इस पोज के अंदर लेटा करें। नंबर वन, ये रखना किस जगह पे है? ये बिल्कुल जो हमारी पेल्विस है, हड्डी है, इसके बिल्कुल साथ थोड़ा सा ऊपर, पेल्विस से ऊपर, लोअर लंबर एरिया पे बिल्कुल नीचे रख दें। नंबर टू, मैकेंजी एक्सरसाइजेस। हम मैकेंजी एक्सरसाइजेस को फॉलो करते हैं। मैकेंजी एक्सरसाइजेस परफॉर्म करवाई जाएंगी, पेशेंट की स्पाइन को डीकम्प्रेस किया जाएगा और ग्लूटियल मसल्स को एक्टिवेट किया जाएगा। ये वो 3 बेस्ट एक्सरसाइजेस हैं ऐसे पेशेंट के लिए जिनकी कमर से जो दर्द निकलता है टांग के अंदर जाए, स्पेसिफिकली सिटिंग पोजीशन के अंदर। तो ये 3 एक्सरसाइजेस करके हम पेशेंट्स के ऊपर जो ट्रीटमेंट परफॉर्म करते हैं और हमें एक्सीलेंट रिजल्ट्स मिलते हैं। और अगर आपको भी इस तरह की दर्द है जो कमर में हो, टांग में जाए या कोई और दर्द हो, तो हमें विजिट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जाके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।